मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग गति के तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। गति के तीसरे नियम के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों कि जो दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर और क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। बराबर और क्या होता है? विपरीत होता है। बराबर और क्या होता है? विपरीत होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आइए हम लोग न्यूटन के तीसरे गति के नियम को ध्यान से लिखते और पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम मतलब इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर और विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? विपरीत दिशा में होता है। मतलब इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर बल लगा रहा हूं, तो व्हाइट बोर्ड भी हमारे विपरीत दिशा में बराबर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर और क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। बराबर और क्या होता है? विपरीत होता है। बराबर और विपरीत दिशा में होता है। बराबर और क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? विपरीत दिशा में होता है। उम्मीद करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से न्यूटन के तीसरा गति का नियम समझ में आया होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में। कैसे लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में न्यूटन के दूसरे गति के नियम को हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। विपरीत प्रतिक्रिया होता बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एवरी एक्शन हैज एन
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उम्मीद करें कि आप लोगों को न्यूटन के दूसरा गति का नियम न्यूटन के तीसरा गति के नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होता है प्रत्येक क्रिया, मतलब कि न्यूटन के तीसरा गति में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों कि दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर और विपरीत दिशा में होता है। लगाया गया बल क्या होता है, बराबर और विपरीत दिशा में होता है। जैसे हम बंदूक से क्या करते हैं, गोली मारते हैं तो गोली बाहर की ओर निकलता है, तो जितना जोर से वो बाहर निकलता है उतना ही दम से हमें क्या देता है, बल लगाता है पीछे की ओर। क्या लगाता है, पीछे की ओर, उतना ही बल से हमें क्या करता है, धक्का देता है। हालांकि गोली का जो होता है त्वरण, द्रव्यमान कम होने के कारण उसका त्वरण क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उसमें गति जो होती है वो क्या होती है, तेज होती है। लेकिन बंदूक का जो द्रव्यमान है अधिक होने के कारण इसमें त्वरण क्या होता है, कम होता है। लेकिन दोनों का बल जो होता है क्या मेरे प्यारे भाइयों, समान होता है। दोनों पर बल जो लगता है क्या लगता है, समान लगता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। आइए और हम लोग कुछ जानते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होता है मेरे प्यारे भाई, पहला जो होगा वो क्रिया होगा, दूसरा काम जो होगा वो क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। जैसे क्रिया बल क्या हो जाएगा, जैसे गोली छूटा तो ये क्रिया बल हो जाएगा, अब बंदूक का पीछे का हटना ये क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि क्रिया एक्शन और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा साथ होते हैं तथा ये दो अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, साथ साथ में होते हैं लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं में होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदूक है और ये जो गोली है, मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिएगा, ये जो बंदूक है और गोली है, जब बंदूक से गोली निकलता है तो इस पर क्या हो गया, गोली पर लगा क्रिया बल, अब बंदूक पर क्या लगा, प्रतिक्रिया बल। लेकिन जो ये घटना हुआ एकदम क्षणिक समय में हुआ, तो मतलब कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का काम जो होता है मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही कम समय में होता है और दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर। इस पर क्रिया हुआ तो इस पर क्या हो गया, प्रतिक्रिया हुआ। पहला जो होगा वो क्रिया, गोली मारेंगे तो गोली निकलेगा, तो ये हो गया क्रिया। और जब बंदूक मतलब कि जब हम बंदूक पीछे की ओर आएगा तो ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया। जो पहले होगा वो क्रिया बल हो जाएगा, जो पीछे बाद में होगा वो क्या होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। उसी प्रकार से हम नाव को क्या करते हैं, खेते हैं तो पानी को हम पीछे की ओर धकेलते हैं तो ये हो गया क्रिया, और नाव का आगे की ओर बढ़ना है क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। तो यहाँ हमने देखा कि क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है साथ साथ होते हैं लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे हम नाव को खेते हैं मेरे प्यारे भाइयों, नाव को खेते हैं तो पानी पर हम क्या लगा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हमारी नाव क्या हो रही है, बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ी, तो नाव पर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया। हम लोग क्रिया किस पर कर रहे हैं, पानी पर, लेकिन प्रतिक्रिया किस पर हो रहा है, नाव पर। हम क्रिया कर रहे हैं पानी पर और नाव कहाँ जा रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, तो वो क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे हम कुआं से क्या निकालते हैं मेरे प्यारे भाइयों, पानी निकालते हैं। कुआं से क्या निकालते हैं, कुआं से हम लोग बाल्टी से पानी खींचते हैं। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, बाल्टी हो गया। अब यहाँ से हम रख के एक बाल्टी बांधते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ घड़ाड़ी होता है
और घड़ाड़ी से हम लोग क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं मेरे प्यारे भाई, पानी की खींचते हैं। तो ये क्या हो गया, रस्सी को खींचना क्रिया हो गया, लेकिन पानी का ऊपर उठना क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। और ये दोनों विपरीत दिशा में हो रहा है। देखिए नीचे हम रस्सी को किधर खींच रहे हैं, नीचे की ओर, और पानी किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जितना बल से हम रस्सी को नीचे की ओर खींचेंगे उतना ही बल से पानी क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो क्रिया हम रस्सी पर कर रहे हैं और प्रतिक्रिया किस पर हो रहा है, बाल्टी पर हो रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ में होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से न्यूटन के तीसरा गति के नियम समझ में आया होगा। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों कि दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल बराबर और क्या होता है, विपरीत दिशा में होते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। आइए हम अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए हम एग्जाम्पल अब देखते हैं। नाव का खेना। नाव का खेना न्यूटन के तीसरे गति का नियम का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जब मेरे प्यारे भाइयों हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़ा में काम करता है। एक क्रिया होता है, दूसरा क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। लेकिन ये हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा साथ साथ में होता है और ये दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। जैसे हम नाव को खेते हैं तो पतवार से पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तो नाव हमारी क्या होती है, आगे की ओर। तो पानी अलग वस्तु हो गया और नाव क्या हो गया, अलग वस्तु हो गया। तो पानी की पीछे की ओर खींचना यह हो गया क्रिया बल, और नाव का बढ़ना क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। तो ये साथ साथ होते हैं लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। तो पानी को हम तैरते हैं तो तैरना, पानी में हम तैरते हैं तो तैरना क्या हो गया मेरे प्यारे, पानी को हम पीछे की ओर खींचते हैं तो हमारा शरीर किधर जाता है, आगे की ओर जाता है। कुएं से बाल्टी और रस्सी द्वारा पानी खींचना। जब कुएं से रस्सी और बाल्टी द्वारा पानी खींचते हैं तो इसमें देखिए हम रस्सी को क्या करते हैं, नीचे की ओर खींचते हैं और पानी क्या आता है, ऊपर की ओर। तो यही ना हमें न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो नीचे की ओर खींचते हैं तो बाल्टी किधर आता है, ऊपर की ओर। तो रस्सी पर क्या हो गया, क्रिया, और बाल्टी क्या हो गया, बाल्टी ऊपर क्या रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना। बंदूक का क्या देना मेरे प्यारे भाइयों, धक्का देना। इसके पीछे का कारण क्या है मेरे प्यारे भाइयों कि जब हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक आगे की ओर जाता है और गोली आगे की ओर जाता है, बंदूक क्या आता है, पीछे की ओर आता है। तो इसके पीछे का कारण है मेरे प्यारे भाइयों न्यूटन के तीसरे गति का नियम। इसमें होता क्या है कि अब बंदूक के गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसके कारण उसमें त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। और मेरे प्यारे भाई बंदूक का द्रव्यमान जो होता है अधिक होता है, इसके कारण उसमें त्वरण क्या होता है, कम होता है। इसलिए बल तो दोनों का समान होता है, बंदूक के गोली का और छूटते समय बंदूक के गोली का और बंदूक का दोनों पर बल समान लगता है। लेकिन जो बंदूक के गोली है उसमें त्वरण अधिक होने के कारण उसमें गति जो होती है, वेग जो होता है अधिक होता है, और बंदूक में त्वरण कम होने के कारण वो वेग क्या होता है, कम होता है। इसलिए हमें चोट जो होता है, धक्का जो होता है क्या लगता है, कम लगता है। उसी प्रकार से नाव से कूदते समय नाव का पीछे की ओर धंसना। जब मान लीजिए किनारा पर है और किनारा यहाँ है, नाव यहाँ है मेरे प्यारे भाइयों, और यहाँ मान लीजिए कि स्थल है। अब यहाँ से कोई लड़का यहाँ से कूदेगा तो ये जो होगा कूदना, ये हो गया क्रिया, और नाव का पीछे की ओर हटना क्या हो गया, प्रतिक्रिया। ये अलग वस्तु है और ये क्या है, अलग वस्तु है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होती है लेकिन अलग अलग वस्तुओं द्वारा होता है, अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया और प्रतिक्रिया होता है। रॉकेट का उड़ना। रॉकेट के उड़ते समय क्या होता है, जब हम रॉकेट का आग लगाते हैं तो उससे गर्म गैसें निकलती हैं, तो गर्म गैस का निकलना हो गया क्रिया, और ऊपर की ओर रॉकेट उड़ने लगता है। गर्म गैस निकलने के कारण रॉकेट क्या होने लगती है, ऊपर की ओर
उड़ने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या हो गया, प्रतिक्रिया। रॉकेट क्या हो गया, रॉकेट उड़ने लगता है तो वो क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, प्रतिक्रिया। तो न्यूटन के गति के नियम को हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से सीखा। याद रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर होते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।